ओके, तो एक सेकेंड में जरा अपने आप को अनअवेलेबल कर दूं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहा है आपको स्क्रीन ठीक से? हाँ मैम, दिख रही है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक क्लाउड में से हाथ आ रहा है जिसके पास एक कॉइन है, ये पेंटिकल है। और पेंटिकल एज अ कॉइन दिखाई देता है। आपको दूर एक डोर दिख रहा है, गार्डन सा दिख रहा है, एक वे दिख रहा है, एक पाथ दिख रहा है। और इस जो कॉइन है वो हमें ये दिखाता है कि क्योंकि ये कोई न्यू बिगनिंग है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है जो आने वाली है। पेंटिकल का एलिमेंट क्या होता है? वेल्थ, मटीरियलिस्टिक चीजें। अर्थ एलिमेंट है ना, तो अर्थ एलिमेंट क्या दिखाता है? मटीरियलिस्टिक चीजें। जो भी सुख सुविधा जो भी होती है वो अर्थ एलिमेंट में जाती है। राइट, बिजनेस हो गया, सब चीजें हो गई, अर्थ एलिमेंट में जाती है। माउंटेन जो है यहाँ पे आपको बहुत दूर, ये जो पीछे की तरफ ये दिख रहा है डोर के, वहां से आप देखोगे तो बहुत छोटा सा माउंटेन दिख रहा है। वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका वो गोल है जिसे आपको अचीव करना है। और ये जो पाथ है वो दिख रहा है कि ये पाथ कुछ टाइम के लिए है, बिकॉज क्लाउड में से हाथ आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये कुछ टाइम के लिए है, इट इज नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बादलों में से आ रही है ना, इसलिए। हम्म। तो कुछ टाइम के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। गार्डन में जो फ्लावर्स हैं वो इंडिकेट्स करती है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो कार्ड में जो सिंबल्स बने हुए हैं उनका मीनिंग क्या होता है वो डिनोट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अ सिंबोलिज्म। यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर ये प्रेजेंट पोजीशन पे आता है तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ऐसा कोई ऑफर आने वाला है, ऐसा कोई प्रपोजल आने वाला है जो कुछ टाइम के लिए होगा। या आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक न्यू बिजनेस या न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज ये एक बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, गुड ओमेन कार्ड है व्हेन इट कम्स टू मनी, वर्क, फाइनेंसेस, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। अगर कुछ गलत हो भी गया है तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो समय है ये कुछ टाइम के लिए है जो बहुत जल्दी गुजर भी जाएगा। और आपका जो भी ड्रीम है, जो भी गोल्स है, टारगेट्स हैं, वो काफी जल्दी आप अचीव कर लोगे। तो गेट रेडी टू डू दैट। बस यहाँ पर ये कार्ड आपको ये इंडिकेट करता है। ब्लॉकेज पोजीशन में ये कि आप कुछ ज्यादा ही पैसा 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 कर रहे हो, है ना, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपकी एक्चुअली नीड्स क्या है और डिजायर क्या है। देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन नीड्स एंड डिजायर। नीड्स होती है बेसिक नेसेसिटीज और डिजायर होती है लग्जरी। ओके, तो वो हम्म। उसके बीच में बहुत छोटी सी थिन लाइन डिफरेंस है। तो वो आपके पास है इनकम, आपका अच्छा इनकम आ रहा है, लेकिन आपको नहीं, मुझे तो और चाहिए, मुझे तो और चाहिए। तो वो आपको ब्लॉकेजेस ला रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप पैसा पैसा कर रहे हो, तो ये ब्लॉकेजेस में हो जाता है। समटाइम्स इट ऑल्सो मीन दैट यू आर हेजिटेटिंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफर्स और इनविटेशन। शायद आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसको आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट करने में हेजिटेट कर रहे हो। तो वो ब्लॉकेज बन रहा है क्योंकि आपको किसी चीज का डर है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ये इतने एक्सपेंसेस ले पाऊंगा कि नहीं, मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं। खुद के लिए बहुत सेल्फ डाउट है, या इसमें कुछ ज्यादा पैसा तो नहीं लग जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये यहाँ पे इसके ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाता है। इन एनी केस क्लाइंट को आपको यही सजेस्ट करना है कि भाई अपने ऊपर डाउट नहीं करो, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करो, और उसी के हिसाब से आप स्पेंड भी करो। हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट भी कर रहे हो, कभी कभी ये फीलिंग आती है, बट बहुत रेयरली आती है। फ्यूचर पोजीशन में कार्ड ये दिखाता है कि जो भी ऑफर या बिजनेस है या किसी तरीके की न्यू बिगनिंग है आप जल्द ही फ्यूचर में करने वाले हैं। ये
आपकी हर चीज में अबंडेंस दिखाता है। अब चाहे वो फ्यूचर पोजीशन में लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग के लिए आया हो, चाहे वो करियर के लिए आया हो, चाहे वो आपके जॉब या बिजनेस के लिए आया हो, इट इंडिकेट्स अ वेरी गुड ओमेन। क्योंकि ये बहुत एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए गुड ओमेन साबित होगी, जो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगी, इस तरह से बोल सकते हैं। या नया सोर्स ऑफ इनकम आने वाला है। हो सकता है आप अभी मान लो जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ साथ आपको कोई ऐसा पार्ट टाइम ऑफर मिल जाए जिससे आप अपनी हॉबी से ही पैसा बनाने लग जाओ, राइट? तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि पैसा कमाने का टाइम आ गया है, पैसा कमा लो। या जो भी आपके डिजायर्स हैं या जो भी आपकी नीड्स हैं, जो आप करना चाहते हो वो फुलफिल करने का टाइम आ गया है। फ्यूचर में ये बहुत अच्छा कार्ड है। अगर ये कार्ड कभी भी आता है, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, वेरी गुड कार्ड इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स। अलग अलग रीडिंग में अलग अलग बोल सकते हैं, मेरी कार मिलेगी कि नहीं, मेरी सैलरी इंक्रीज होगी कि नहीं, मेरा नया घर आएगा कि नहीं, मेरा करियर चेंज होगा कि नहीं, घर में कोई बर्थ होगा कि नहीं, फर्टिलिटी होगी कि नहीं। सबके लिए ये आंसर आप यस बोल सकते हो। अगर ये आता है तो इट्स अ गुड कार्ड। बर्थ कार्ड भी है, इसको बर्थ कार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वुमेन के लिए आता है तो एज अ बर्थ कार्ड, क्योंकि कुछ डिवाइन की तरफ से आपको एक कुछ गिफ्ट मिल रहा है, एक ऑफर मिल रहा है, तो एक बर्थ भी हो सकता है। दिस कार्ड इज ऑल्सो ओके, सो यू माइट एक्सपीरियंस अ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी कार्ड स्पेशली फॉर वुमेन के लिए होता है। लव एंड रिलेशनशिप में गुड कार्ड, कि आपका स्टेबल हो जाएगा रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि अ, जो अर्थ एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। कल ही हमने ये बात करी थी कि एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा वेग होता है ना। वेग हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी वाला वेग, मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता होती है उसमें, स्पीड होती है हवा में, नदी फ्लोइंग होती है, राइट। बट जो अर्थ एलिमेंट होता है वो स्थिर होता है, स्थिर, चर अचर बोलते हैं ना, उस तरीके से स्थिर एलिमेंट है ये। तो स्टेबिलिटी आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। इज अ राइट टाइम टू टेक अ रोमांटिक ट्रिप इन ऑर्डर टू ब्रिंग एन ओल्ड एसेंस इन योर लाइफ। अगर कोई रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अभी ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं दे रहा है, कोई इंसान एक दूसरे को प्रेजेंट में ये आ रहा है, और फ्यूचर में आप बोल सकते हो ये कार्ड आता है तो, कि ठीक है अभी तक आपके साथ हो सकता है आपका पार्टनर अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था, आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, बट फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, कोई ट्रिप कर सकते हो, या एक साथ टाइम स्पेंड करोगे, या कुछ ऐसा करोगे जिससे कि वो वापस से आपका वो स्पार्क है उस रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। फॉर सिंगल्स दिस इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम टू गेट आउट एंड इट्स टाइम टू गो आउट एंड मीट न्यू पीपल। वेरी इजी, क्योंकि सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि कुछ ना कुछ मिल ही रहा है तुम्हें। अगर रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो तो कुछ बढ़िया ही होने वाला है। Suggest something new could start that is very promising in terms of love. So be prepared, be friendly and get out and ready to get mingle. यानी डेटिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, यानी आप रिलेशनशिप में जा सकते हो। पॉजिटिव चेंजेस इंडिकेट कर रहा है। करियर एंड मनी रीडिंग में देखिए, कंसिडर्ड एज अ लॉटरी कार्ड, ठीक है। बोल रहे हैं मेरी लॉटरी लगेगी कि नहीं, हालांकि वी डू नॉट डू लॉटरी, बट स्टिल आई हैव रिटन अ लॉटरी कार्ड बिकॉज एक्चुअली ये पैसा तो आ रहा है, जो लक से आ रहा है, जो एक अपॉर्चुनिटी है जो थोड़े टाइम के लिए है, राइट। और थोड़े टाइम के लिए क्या आती है, किस्मत चमकती है ना। कहीं आपने पैसा लगाया और आपने लॉटरी लगाई, कहीं आपने जैकपॉट लग गया, आपका कुछ हो गया, तो ये एक थोड़े टाइम के लिए होता है ना। उस टाइम नहीं हुआ तो फिर गया, वो वाली चीज। न्यू पोजीशन दिखाता है, न्यू सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और गुड न्यूज भी होती है। इट कम्स टू रिलेटेड टू मनी, गुड न्यूज आएगी, किसी तरीके की नई पोजीशन मिल जाएगी तो हो सकता है, इसलिए तो
If planning to change departments, your place of employment or a career altogether, a green light to go for it. अगर कोई आपसे पूछता है मैं जॉब चेंज करूं कि नहीं करूं, तो आप बोल दो डेफिनेटली कर लो। कोई ऐसा ऑफर आपके पास आ भी सकता है, अगर आपने कहीं जॉब अप्लाई नहीं करी है तो जॉब अप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि हाई चांसेस है कि वो अप्रूव हो जाए और आप उसमें सिलेक्ट हो जाओ। तो जो एक बहुत अच्छी आपके हम्म लिए अपॉर्चुनिटी होगी, तो ये भी हम उनको बोल सकते हैं। क्लियर है अभी तक? हम्म आंसर इज यस टू ऑल योर क्वेश्चंस। अब टू ऑफ पेंटिकल्स में आपको क्या दिख रहा है? बताओ। मैम वो रख कर आप बताओगे, अब चलिए बताइए। ओके मैम। मैम ये जो बंदा है, मैम ये एंजॉय कर रहा है मनी को, वेल्थ को, ये दिख रहा है क्या? मुझे। हम्म। काफी खुश खुश दिख रहा है, हम्म। काफी खुश दिख रहा है। इवन मैम वो जो दो कॉइन्स है उसके साथ वो प्ले कर रहा है जस्ट लाइक जैसे वो मैम सर्कस में करते हैं ना, हम्म। वैसा। हम्म। काफी और मतलब एंजॉय कर रहा है मैम। और मैम हम्म। पीछे आई थिंक वो है क्या, मतलब नदी है शायद से, जो काफी स्पीडली मैम मुझे उसकी वेव्स दिख रही है, राइट। राइट, तो वो क्या जो दर्शा क्लियर रही है? सिंबलिज्म मैम वो करना है आप। स्पीड, हाँ मैम वो स्पीड या फिर वो ट्रैवल। हाँ, स्पीड, ट्रेवल, और और क्योंकि वेव्स बहुत ऊपर नीचे है, ऊपर तो ऊपर है। हम्म। ऊपर नीचे तो है ना। स्ट्रगल, स्ट्रगल एग्जैक्टली। स्ट्रगल स्ट्रगल, स्ट्रगल ये भी दिख स्ट्रगल। रहा है, प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। और ये जो मैम ब्लू कलर है, ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पीसफुल जैसा लग रहा है। हम्म। हम्म। एक सेकेंड।
ओके, सॉरी। तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स में क्या दिख रहा है आपको? मैं आपको बहुत इजीली एक बार और समझा देती हूँ कि वो जो है वो एक जगल कर रहा है, कॉइन उसके हाथ में है, इन्फिनिटी का सिंबल बन रहा है। आप जो देख रहे हो, जो थ्रेड्स या जो भी उसने पकड़ रखा है वो क्या बना रहा है? इन्फिनिटी का सिंबल बना रहा है। ओके, येलो कलर के उसने कपड़े पहने हैं, येलो कलर का कॉइन है, पीछे आप देख सकते हो ब्लू कलर का बेस है। और देखिए, येलो कलर कहीं ना कहीं बिजनेस को भी दिखाता है। ओके, वॉइस मास। ब्रेक हो गया था मैम। वॉइस आपका बहुत लंबा ब्रेक हुआ था मैम, आपका वॉइस ब्रेक हो गया था, फिर से बता दीजिए एक बार। अच्छा, बहुत कहाँ लंबा से ब्रेक नहीं हुआ था। सुना? कहाँ से नहीं सुना? जब मैम आपने जब वापस से रिज्यूम किया था ना, तब से नहीं सुना है मैंने। अच्छा, ओके। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, दो कॉइन्स लेके वो खड़ा है, और उसके हाथ में जो वो रोप जैसी है, वो रोप क्या बना रही है? इन्फिनिटी का सिंबल बना रही है। ओके, जो ओके। कॉइन्स है वो हम्म जगल कर रहा है, लाइक मैं ये काम पहले करूं या ये काम पहले करूं, इधर ज्यादा ध्यान दूं या उधर ज्यादा ध्यान दूं, एक साथ दो चार काम हम्म कैसे करूं। इट इज अ काइंड ऑफ अ मल्टीटास्किंग ऑल्सो। आपने देखा होगा वो जोकर्स या वो कौन से होते हैं, वो ऐसे 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 करते हैं, बॉल्स करते हैं, राइट? क्लाउन्स, हाँ, है ना? तो उस टाइप का कुछ दिख रहा है, लाइक बहुत एक्सपर्ट भी है। और कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि पीछे जो वेव्स हैं, वो वेव्स कैसे हैं? बहुत ज्यादा वेवी हैं, बहुत ज्यादा अप्स एंड हाँ, डाउन्स है, तो वो वेव है। चैलेंजेस दिखा रहे हैं। क्योंकि जो बोट है वो अपहिल वाले वेव पे है, तो वो वहां पे क्या दिखा रही है कि यस मैम। बोल स्ट्रगल बोट जो है वो स्ट्रगल कर रही है स्मूथली सेल करने के लिए। अब यहाँ पे ये सिंबलिज्म्स हम्म। क्या दिखाते हैं कि बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। जो जगलिंग ऑफ कॉइन्स का हो रहा है वो दिखा रहा है बैलेंस कितना अच्छे से बना के रखा है उसने, और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है उसके अंदर। जो पीछे जो हम्म। दो शिप है वो से कैसे वो प्रॉब्लम्स को डील कर रही है, और कितने कॉन्फिडेंस से वो डील कर रही है, अपने आप को स्टे रखा हुआ है उन्होंने ऐसी वेवीज में भी। ठीक है, ऑल्सो इंडिकेट्स अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, नीड फोकस एंड अटेंशन। क्योंकि अगर आप इस तरीके से हम्म। मल्टीटास्किंग करोगे तो आपको क्या चाहिए? फोकस भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए।